फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विकसित भारत जी राम जी 2025 बिल को लेकर एक अहम प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को बिल की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा, यह बिल भारत के ग्रामीण अंचल की विकास को नई दिशा देने वाला है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार गांव-गांव जाकर इस बिल की सच्चाई लोगों तक पहुंचाएगी और विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम का पर्दाफाश किया जाएगा। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी 2025 बिल का मुख्य उद्देश्य पुराने कानूनों की कमियों को दूर करना, पारदर्शिता बढ़ाना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और व्यवस्था को डिजिटल बनाना है। उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार दिए जाएंगे, जिससे गांव खुद तय कर सकेंगे कि उन क्षेत्र में कौन कौन से विकास कार्य जरूरी हैं। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, अभी जी राम जी 2025 जो बिल आया है, आज उसके बारे में प्रेस वार्ता थी। इस बिल का मकसद पुराने बिल से की खामियों को दूर करना, इसमें पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और राज्यों के सहयोग से इस सबको डिजिटल करना, जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान ना हो, और ग्राम सभा को स्वायत्त करना, अधिकार देना कि वो कौन सा काम ग्राम सभा के लिए चाहती है। मोदी जी का जो संकल्प है, मोदी सरकार का 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसमें ये बिल बहुत सार्थक होने वाला है, क्योंकि विकसित गांव ही विकसित भारत का आधार बनेगा। इसलिए ये बिल लेकर आए हैं और इस बिल में पुराने प्रावधानों को बदला गया है, गांव को अधिकार दिया गया है, सब डिजिटल किया गया है, ग्राम सभा को अधिकार दिए गए हैं। मतलब एक तरह से भारत के ग्रामीण आंचल का विकास करने वाला ये बिल है। इसमें मजदूर की 100 से 125 दिन उसको मजदूरी के मिलेंगे, 25% का इजाफा मिला गया है। इसमें फसल और कटाई के समय इसका भी ध्यान रखा गया। जब काम रुक जाते थे उस समय मजदूर को खेतों कोई नया काम शुरू नहीं होगा, मजदूर खेती में भी जाकर काम कर सकता है। तो इस सब का मकसद मैं 2 शब्दों में कहूं तो देश के गांवों का विकास, सुशासन, ये इसका प्रमुख मकसद है। और मैं एक बात और बता दूं, इस नए बिल को लेकर हम तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद सब गांव-गांव जाने वाले हैं, जो इस बिल की सच्चाई लोगों को बताएंगे कि इससे क्या क्या फायदे गांव में होने वाले हैं, देश की ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या फ़ायदा होने वाला है, मजदूरों का क्या फ़ायदा होने वाला है। विपक्ष का झूठा जो प्रचार है इसको पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि ये तो विपक्ष तो भ्रष्टाचार की जननी है। ये तो खुद कहते थे 100 रुपये पहुँचा में से 15 रुपये पहुँचता है, और जब से मोदी जी की सरकार आई है 100 भेजते हैं तो 100 रुपये सीधे लाभार्थी के खाते में पहुँचते हैं।